एक बाइबल पुरष भी गाते हैं। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। जीवन में पाप है दिखाती है, बचने का मांगे सिखाती है। जो माने वो मनुष्य बच जाता है, जीवन का आनंद वो पाता है। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। आइए हम प्रभु का कुछ वचन के द्वारा और हमें प्रभु जी बातें करें। पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों की पत्री और हम 3 अध्याय पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन से 19 वचन तक पढ़ेंगे बारी बारी से। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं समय के लोगों से तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। भाइयों चौकस रहो, बुरा वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो प्रार्थना करेंगे, एक और भाग पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 चैप्टर 11 अध्याय, और हम 11 अध्याय का हम पढ़ेंगे 26 वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। 26 क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु। आइए प्रार्थना करें। छोटी सी प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सो आपके पवित्र वचनों को हमें प्रभु जी आप दिया। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ, दूल्हर मिट्टी राख हूँ। प्यारे प्रभु जी, मनुष्यों में अवसर से छोटा निर्बल, परंतु आप ही प्रभु जी प्रतिज्ञा किया है
मेरी समस्त निर्बलता में सिद्ध होती है। दयालु प्रभु जी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपने कहा प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्यारे प्रभु जी, अपनी समझ, मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि सबको हटाएं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप स्वयं मुझसे बातें करें। ये समय हमारे लिए लाभ का, प्रॉफिटेबल और प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम प्रभु जी तैयार किए जाने के लिए, आपके राज्य के लिए, आपका महिमा के लिए हो सके प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आराधना का वचन दिया, धन्यवाद देते हैं। आराधना के करने में सहायता के धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमें मेज के लिए अंतिम विचार के द्वारा आपका प्रभु राज्य और महिमा के लिए हमें आप तैयार करें। महिमा गौरव बादर आप पाए प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रभु जी हमारा छुटकारा है, वो हमारा उद्धार है, छुटकारा। और दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, वो हमारा एक बार उद्धार किया है और एक बार हमको बचाया और बचा रहा है, और हमारी ये आशा है कि आगे भी हमको बचाता रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 9 पद में हम पढ़ते हैं, 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर को जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ये पौलुस प्रेरित का अनुभव है। प्रभु ने उसे एक बार बचाया है और बचाएगा, मतलब भविष्य में है जो बचाएगा, और बचा रहा है, वर्तमान में वो बचाते हुए ले जा रहा है। आज भी हमारे भाई बहन लोगों के जीवन में ये व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए प्रभु के दिन में आज हम परमेश्वर के घर में हम आए हैं। हम पवित्र और परमेश्वर का आराधना हम परमेश्वर के घर में आके करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और तुम उसमें आनंदित हो। हम आनंदित हृदय से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु सामर्थी प्रभु है और हमको पूरी रीति से वो निर्दोष निष्कलंक खड़ा करेगा। एक और पद पढ़ेंगे, पहला तिसलोनी 5 अध्याय 23 पद हम पढ़ते हैं। पहला तिसलोनी 5 अध्याय का 23 पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तो प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसा आत्मा, प्राण और देह को प्रभु के आगमन तक के लिए तैयार करे। तो यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारा आशा भी है। प्रियो, इसलिए हम प्रभु के घर में लगातार पाए जा रहे हैं। प्रभु हमें उस दुष्ट से बचा करके रखना चाहता है, सुरक्षित रखता है। प्रभु का एक वचन और पढ़िए, दूसरा तिसलोनी 3 अध्याय और 3 वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, और तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, प्रभु आपको दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। से सुरक्षित रखेगा। तो दुष्ट से बचा करके रखेगा। तो इसलिए हमारा प्रभु अपने लोगों को आज प्रभु के घर में लेकर के आया। यहाँ हमने देखा इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और उस 3 अध्याय में प्रभु का जो छुटकारा को हम देखते हैं। वे लोग
के जीवन में भूतकाल में छुटकारा पाए और जो उनका जीवन में वर्तमान में वो हठीला हो गए और इसलिए उसका भविष्य काल का छुटकारा रुक गया और वे लोग कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। कौन से कारण था यहाँ पर हम देखते हैं? दो कारण यहाँ पर हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में क्या किया है? इन्होंने अपने मन को कठोर किया। 3 अध्याय का 8 पद में पढ़िए, 7 और 8 वचन। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ। तो मन को कठोर कर लिए, हठीला कर लिए, हठीला स्वभाव। तो इसलिए हठीला स्वभाव हर एक मनुष्य के जीवन में ना रहे। और दूसरा, अनाज्ञाकारिता मन, हठीला और अनाज्ञाकारिता मन। देखिए यहाँ 12 वचन नहीं पढ़ेंगे, 12 वचन। चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, हाँ, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। बुरा मन भी हो सकता है और अविश्वास करने वाला हठीला मन भी हो सकता है और इसलिए परमेश्वर से आप दूर हट सकते हैं। पर यहाँ पर हमें और 13 वचन भी पढ़ेंगे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ, तो कठोर हो जाए पाप के, तुम्हारे मन को कठोर हो जाए। कई बार मन जो है कठोर हो जाता है, तो हमें प्रभु के घर में आके, प्रभु के चरणों के पास आके हमें और प्रभु जी नया मन, नया हृदय दीजिए। हम लोग का पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग देख रहे थे, देखिए एहेजकेल की किताब में हम पढ़ते हैं और हम लोग वहाँ पर प्रभु ने प्रतिज्ञा किया इस्राएली लोगों को, मैं उनको मांस का हृदय दूंगा बोला। एहेजकेल की किताब 11 अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पहुँचकर उन देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। 19 भी, हाँ, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय दूंगा। हाँ। और फिर 20 वचन भी पढ़िए। जिससे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने और मेरी प्रजा ठहरेंगे। हाँ, इस्राएली लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा हम देखते हैं जो किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं इनका भी जीवन में हठीला स्वभाव आया और ये मिस्र से निकाले तो गए और जब कनान में प्रवेश किए और प्रिय भाई बहनों कनान में सालों साल रहे और उनके सालों साल के जीवन में उनका हृदय मोटा हो गया और वे लोगों ने क्या किया है, उनका हृदय जब मोटा हो गया, परत चढ़ गया, चर्बी आ गया, तो यशरून मोटा होकर के लात मारने लगा। हाँ, यशरून मोटा ताजा हो गया और लात मारने लगा। तो परमेश्वर को लात मारा, अपना सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना, भूल गए और अनाज्ञाकारिता किया और ढिठाई किया और पाप किया। तो यहाँ पर पहले जंगल में ये जो मिस्र से निकले थे, दूसरे यहाँ पर एहेजकेल में जो पहुंच गए उनके पीढ़ी के और चले जाने के बाद नई पीढ़ी के लोग आए और वे लोग भी हठीला बन हो गए। तो हम लोग भी कई बार देखते हैं ये हमारे जीवन में भी पूरा होता है, इस विश्वासी भाई बहनों के जीवन में भी। पहले हम उद्धार पाए
तो हम लोगों के जीवन में, और जब प्रभु में हम नया थे तो हमारा जीवन में बहुत ही और ये था, जोश थी, जलन थी, भूख थी, प्यास थी, संगति थी। और प्रिय भाई बहनों, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा पहला सा प्रेम कम हो जाता है और पुराना हो जाता है, और इसलिए हम ढीले हो जाते हैं, हटीले हो जाते हैं, अनाज्ञाकारी बन जाते हैं। ये बात सच है। इस्राएली लोगों के जीवन से हमें चेतावनी और दे रहा है प्रभु जी। यहाँ प्रभु जी हमें चेतावनी दे रहे हैं इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय में, ये जैसा पवित्र आत्मा कहता है, आज का दिन, आज तुम उसका शब्द सुनो। आज भी हम प्रभु का वचन को सुन रहे हैं और अपने मन को कठोर ना करो बोल के स्मरण कर रहा है। और फिर ये बात 13 वचन में पढ़ते हैं, जिस दिन आज का दिन कहा जाता है उस दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, पाप जो है छल करता है, छल कपट करता है, बोलता है कि ये तो पाप नहीं है, ये तो अच्छा है, ये तो ठीक है, ये तो पाप नहीं है। फैशन जो है कि आज का डेट में फैशन निकल गया, ये तो कपड़ा है, अच्छा है, पहनने वाला है, सब लोग पहन रहे हैं, ये खाना पीना है, ये जो है फैशन है, ये कोई पाप नहीं है बोलते हैं। तो ऐसा हो जाता है। संसार में हम रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता, अंतर नहीं मिलता है कि यहाँ पर हम लोग हैं और इस संसार में हमारा और उनका अलगाव नहीं हो कर पाते। इसलिए प्रभु हमें अपने वचन भेजता है और उनके बीच से निकलो, अलग रहो, तो तुम मेरा और बेटा बेटी होगा, मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। बोला देखिए, हम जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो संतान, हम लोग क्या हो जाते हैं, संतान बन नहीं जाते हैं, अधिकार मिलता है, बन नहीं जाते हैं। देखिए पढ़िए, और पहला यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12 वचन, एक ही दिन में बन नहीं जाते हैं। पढ़िए। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, होने का अधिकार दिया। अभी अधिकार हमें मिल गया, पावर मिल गया, होने का अधिकार और मिल गया है, मतलब अभी होने के लिए अधिकार को पूरा करते हुए उसकी इच्छा में अभी प्रभु पहला स्टेप में हम आ गए। पहला एक परीक्षा हमने दे दिया, एक खाली फॉर्म का भी भर दिया है, फॉर्म को भर दिया है, सिलेक्ट नहीं होना है, नियुक्त नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और 6 अध्याय, एक मिनट पढ़िए, उसका 17-18 वचन। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो यहाँ पर भी प्रभु ने देखिए कंडीशन आ गया यहाँ पर। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटी। कंडीशन में सब अलग हो जाना, वहां से निकल जाना, तभी तुम मेरा बेटा बेटी होना है। इसलिए कि हमारा जीवन कैसा है, संसार में है, संसार में से निकलो, वहां के जीवन को धारण मत करो। तो आज हम थोड़ा सा समय हम ध्यान करेंगे मिस्र के देश में से, और परमेश्वर जो है और इस्राएली लोगों को निकाला
मिस्र देश में कितना साल बंधुआई में हैं इस्राएली लोग? 450 साल के लगभग बंधुआई में हैं। तो वहां पर प्रभु जी उनको मिस्र देश से और उनको छुटकारा देना चाहता है, उनको निकालना चाहता है। और परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा किया, उनका बाप दादा से उन्हें प्रतिज्ञा किया, और परमेश्वर ने वहां पर फिरौन को वहां रखा है। तो हम देखते हैं, आइए हम ध्यान करने वाले हैं यहाँ उत्पत्ति के निर्गमन की किताब, और एक हठीला स्वभाव को पाते हैं। फिरौन को एक हठीला स्वभाव के रूप में हम देखते हैं। उसका भी स्वभाव हठीला है, और वो राजा है, इसलिए वो हट करने वाला व्यक्ति है। और उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो घमंड से भरा हुआ है और जीवन बिता रहा है, और सारे लोगों को सता रहा है, इस्राएली लोगों को जाने नहीं देना चाह रहा है। आइए यहाँ हम पढ़ते हैं, और एक्सोडस चैप्टर 5 वर्स 2 पढ़िए। इससे एक निर्गमन 5 अध्याय 2 वचन। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? हाँ, मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं यहोवा को नहीं जानता बोल रहा है, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर हठीला राजा है, और इस संसार का सरदार के वश में हम लोग, अंधकार के वश में हैं। हम लोग पहले अंधकार के संतान थे। हमारा जीवन में भी हठीलापन उसी के कारण आ सकता है। तुम अपने पिता शैतान से हो, जो तुम उसकी इच्छा को पूरा करते हो, बोलकर प्रभु यीशु ने कहा। तो जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, वे लोग परमेश्वर का संतान होने का अधिकार वो पाए हैं। पर हठीला स्वभाव अंदर में रहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी, और फिरौन के अंदर में हठीला स्वभाव है, तो इनका हठीला स्वभाव को प्रभु तोड़ रहा है। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमियो 11 अध्याय में आइए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 17 वचन पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 10 बोला मैं, माफ करिए। 9 अध्याय 17, 9 का 17। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, हाँ, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हाँ, सो परमेश्वर का नाम का प्रचार करने के लिए फिरौन इस संसार का सबसे हठीला व्यक्ति था। क्यों? इतना बड़ा हठीला, और इसलिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, हठीला बना दिया, उसको कठोर कर दिया। और वो इसलिए कहता है कि परमेश्वर कौन है, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। हाँ, यहोवा कौन है जो मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। शैतान भी आज का इतना बड़ा हठीला है, इतना हठीला स्वभाव है उसका। क्यों? और इतना वो, उसको आयुब की किताब में हम देखते हैं, उसका एक रूप है, और मगरमच्छ का रूप है। आयुब की किताब में हम देखते हैं वो घमंडियों का राजा है बोलता है। देखिए, आप पढ़ दीजिए आयुब की किताब, और उसके 42 मेरे ख्याल से ध्यान आ रहा है, इसीलिए रिफरेंस एक बार आ जाता है। तो आखिरी अध्याय 41 अध्याय और उसका पढ़िए, और 34 पद में लिखा है,
जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। हाँ, घमंडियों। 31 भी पढ़िए, 31 वचन। वह गहरे जल को हंडे के समान मत्ता है। हाँ, उसके कारण नील नदी मरहम की हंडी के समान होती है। हाँ, वो नील नदी में रहने वाला ये एक मगरमच्छ का बारे में हम पढ़ते हैं। उसका मांस चढ़ा हुआ खांचता है, वो छींकता है ना तो उजियाला होता है। 41 का 18 में पढ़ते हैं। 41 अध्याय आयु 18। उसके छिपने से उजियाला चमक उठता है। पढ़ते जाइए। हाँ, और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं। हाँ। और आग की चिंगारियां छूटती है। हाँ, और आगे नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खोलती हुई हड्डी और जलते हुए नरकटों से। हाँ, सांस से कोयले सुलगते हैं। और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। हाँ, और उसकी गर्दन में सामत बनी रहती है। आगे सामने डर नाचता रहता है। हाँ, और आगे उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन उस चक्की के निचले पाठ के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामग्री डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा, और ना भाले और ना बर्छा और ना बर्छी और ना तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। देखिए कितना उसका बलवान है, उसका शरीर कैसा परमेश्वर ने बनाया। और नील नदी में रहता है। और ऐसा उसके ऊपर में बोल रहा है कि 33 पद में बोल रहा है, 33 वचन, धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। सब घमंडियों के ऊपर में राजा। वहां पर नील नदी का पानी पीने वाला फिरौन है, फिरौन राजा। और फिरौन राजा यही बोल रहा है कि और परमेश्वर यहोवा कौन है जो मैं उनको जाने। इस संसार का ईश्वर शैतान भी वैसे ही है, शैतान वही है, फिरौन उसका परछाई है। और इस शैतान संसार जो है और वो मर जाएगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में और एक दो शक्ति है। कौन? परमेश्वर है और शैतान है। शैतान अगर प्रभु के पास आकर के पाप क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने पाप क्षमा मांगे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करेगा कि नहीं? है? उसका भी पाप क्षमा कर देगा। लेकिन वो शैतान जो है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने कभी आएगा नहीं और कभी पाप क्षमा मांगेगा नहीं। इतना वो घमंडी है, इतना वो घमंडियों का राजा है। या वो कहता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के उत्तरी छोर पर अपना सिंहासन बनाऊंगा और मैं उसके सामने में रहूंगा, मैं भी उससे बढ़ करके हो जाऊंगा बोल करके। आज कितना सारे संसार में लोग हैं, इसलिए उनके अंदर में भी हम देखते हैं कठोर हृदय वाला लोग हैं। ऐसा कठोर हृदय लोग हैं, ऐसे घमंडी हृदय लोग हैं, चाहे वो उसको आप आज और मन वो फिराते नहीं है, कितना भी परिस्थिति क्यों ना अपना जो उनकी आंख जो है झुक नहीं सकती है। आंख
हमेशा ऊपर ताकने वाला स्वभाव, घमंडी स्वभाव है, और लोग झुकते ही नहीं है। भले मर जाएंगे बोलते हैं, भले हम लोग मर जाएंगे, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। इसलिए आज पुलिस विभाग में लोग इनकाउंटर वाला लोगों को नियुक्त किया। किन लोगों को? झुकते ही नहीं तो मार दो सबको, इनकाउंटर कर दिया जाता है। स्पेशलिस्ट लोग मार डालते हैं बहुत चोर लोग। तो ऐसा शत्रु का काम हम देखते हैं। कठोर, इतना भयंकर फिरौन कठोर है। लेकिन ऐसे संसार में, कठोर संसार में, इस्राएली लोगों के जीवन में और वहाँ मिस्री देश में परमेश्वर ने क्या 10 अद्भुत काम दिखाए। 10 अद्भुत काम दिखा करके वहाँ के जो देवता लोग हैं, वहाँ का जो ईश्वर को है, और परमेश्वर ने उनको क्या किया है? डाउन किया है और उनको प्रकट किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि 10 अद्भुत काम के बारे में हम देखते हैं। पहला उसने जो है कि परमेश्वर ने क्या किया है, पढ़ेंगे हम लोग। वह उत्पत्ति के निर्गमन की किताब, और वहाँ प्रभु क्या कह रहा है फिरौन को। देखिए 7 अध्याय का 3 वचन और 4 वचन पढ़िए। 3, 4 और 5। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। हाँ, और अपने बहुत दिखलाऊंगा। तभी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। और मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर हाँ, को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को निकाल लूंगा। हाँ, जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो ये मिस्री लोग पहचाने, जाने कि परमेश्वर को जो फिरौन बोल रहा है कि यहोवा कौन है, कि मैं उसको जाने दूं, और तब मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, मैं सारा सृष्टि का मालिक हूँ। तब मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, मैं अनंत परमेश्वर हूँ। तब वे लोग जान लेंगे। और इसी रीति से वो प्रभु जी वहाँ पर 10 अद्भुत काम इसी कारण उसने जो है किया है। 10 अद्भुत काम के पीछे में मिस्री देवताओं का और लज्जित करने के लिए और मिस्री देवताओं को दंड देने के लिए उसने जो है ये 10 अद्भुत काम करने पड़े। उसके काम किए उसने, नहीं तो क्या जरूरी था? 10 अद्भुत काम करने वाला नहीं करना चाहता, लेकिन वो किया। देखिए उसका 7 अध्याय पहला काम क्या किया उसने प्रभु ने। निर्गमन की किताब 7 अध्याय का 19 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। और सारे मिस्र देश में काट पत्थर दोनों भांति जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। देखिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पहला चमत्कार प्रभु ने वहाँ पर किया है। और नदी के देवता को लज्जित करने के लिए वो लोग नदी देवता को मानते थे, और इसलिए नील नदी का जल को उसने लहू में बदला। और उसके नदी को क्या नाम दिए थे वो लोग? जीवन का देवता, हाँ, जीवन का पिता के रूप में वो लोग उसकी आराधना करते थे। और जब ये चारों ओर कितना दिन तक? 7 दिन तक, और लहू 7 दिन तक था। 25 वचन पढ़िए, 25, 7 का 25। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे। 7 दिन तक लहू जो है और लाल, माने नदी जो है लाल हो गया, पूरा लहू। और इसके कारण से जो देवता के रूप में वो मानते थे, जो इसको नील नदी को, और उसको क्या करने लगे बाद में?
उसके देवता को कोसने लगे, घृणा करने लगे कि हम लोग पीने के लिए हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है। तो जिन देवताओं का वो लोग मान करते थे उन्हीं को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उसको लहू बना दिया। दूसरा अब उसने अद्भुत काम क्या किया है, ये निर्गमन उसका 8 अध्याय और उसका 7 पद में हम पढ़े। और जादूगर भी अपनी तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आया। यहाँ 5 वचन में 5 वचन। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तो यहाँ मेढकों को क्या बोलते हैं आप लोग? मेढक ही बोलते हैं, नहीं मेढकों ही। और वो लोग सारे घर अंदर बाहर चारों ओर जो है और भर गए, इतना कि उनको दुर्गंध उठी बोल रहा है, इतना ढेर हो गए। और वो हम पढ़ते हैं पूरी तरह से और ऐसा करके वे लोगों ने, उनका एक और देवता था, मिस्री लोगों का एक मेढक भी देवता था, मेढक देवता, मेढक को मानते थे वो लोग, पूजा करते थे। आज भी कहीं कहीं जंगल गांव में वर्षा पानी नहीं होने से क्या करते, मेढक को पकड़ के और एक ये में भर लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, टोकरी में, बांस का टोकरी में भर के और उसके बाद नाचते रहते हैं। हम लोग एक छोटा थे तो हम लोग का झारखंड में भी ऐसे ही करते थे। हम लोग छोटा छोटा थे, देंगे रानी पानी दे बोलता था, देंगे रानी पानी दे पानी दे। देंगे माने क्या, वो देंगे उसको भर के ले जाते थे और उसको नाचते रहते थे और घर 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 मांगते रहते, उसको रानी बनाते कि ये जो है कि उसका देवता बना दिया और उसको पुकारते हैं, ये जो है कि इसको हम लोग मनाएंगे तो ये पानी को पुकारेगा और पानी आकर के गिरेगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर उसको मानते थे मिस्री लोग, उसकी बहुत जोर से उधर कुछ मेला उला भी लगता होगा, पूजा करते होंगे। तो परमेश्वर ने उनका और पूरा चारों ओर भर दिया। तो कोठरी में, खाने की चीज में, बर्तन में, हर चीज में वो नाच रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको भी और घृणा कराया। सभी इस्राएली, सभी, और इस्राएली लोग के अंदर भी तो नहीं आया, सारे मिस्री लोग उनको थक गए और घृणा से भर गए, घृणा करने लगे। प्रियो, ये परमेश्वर का दंड था, जबकि ऐसा उसने किया था। आज संसार में देखते हैं नाना प्रकार के दंड आ रहा है, परमेश्वर भी जानता है, परमेश्वर के नबी लोग जानते हैं उसका कारण क्या है। तीसरा अद्भुत काम उसने क्या किया है परमेश्वर ने, देखिए 8 अध्याय और उसका 18 वचन में हम पढ़ते हैं। तब जादूगरों ने कहा कि अपने तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार 16 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। तो उसने वैसा ही किया। हारून, ये तो उनका देवता था, ये मेढक था, इसीलिए मेढक को लोग लेकर के आ गए थे। लेकिन यहाँ पर कुटकियां मतलब छोटा छोटा डस्ट से निकलने वाला कीड़ा, कुटकियां। आप देखेंगे कि 17 वचन में लिखा है, और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को लेकर हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई। पशु पर कुटकियां। एक दिन हम लोग गए थे, हम लोग एक बार हम लोग कुसुमडेगी में, हम लोग, हमारा भाई है वहां पर कॉटेज मीटिंग रखा था, किसी एक भाई का घर में गए और घर में हम लोग कॉटेज मीटिंग की। ये हमारा ये गया था, क्या नाम है, नहीं शिशिर गया, शिशिर या टिक्की दोनों गए।
हम लोग भाई के घर से कॉटेज मीटिंग करके आए और भाई का घर में रहे कुसुम लेगी में, लेकिन सोने नहीं सके, क्योंकि उनके घर में जो जहाँ कॉटेज में था मुर्गी पाल के रखा था, मुर्गी के अंदर में छोटा छोटा है ये जू था। तो हाँ मुर्गी जू था, एकदम से पूरा चढ़ गया। हम लोग को पता नहीं, हम लोग मीटिंग करते सबके घर, और पूरा रात भर हम लोग सोने नहीं सके। ऐसा मतलब काटता है, ऐसा खुजली होता है, ऐसा खुजली, यही कुटकियां मतलब वही चीज है, वही चीज है, जू है, मच्छर है, और ये सब वहां पर चारों ओर पूरा भर गए हैं। और जादूगर भी कोशिश कर रहे हैं। जादूगरों ने चाहा कि तंत्र मंत्र के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु वो लोग नहीं कर सके। तो वहां पर परमेश्वर ने उनके कुटकियां देवताओं को भी, और परमेश्वर ने क्या किया है, लज्जित किया है। चौथा क्या चीज आया, डांस, डांस, डांसों के झुंड। डांस कौन सा है यहाँ पर, 21 वचन पढ़िए। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने, यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरी कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा। हाँ। और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि डांसों से भर जाएगी। तो ये एक प्रकार का एक डांस क्या है, कीड़ा है, मक्खी के जैसा होता, थोड़ा बड़ा टाइप का, बहुत भयंकर काटता है। अच्छा, बड़ा वाला है ना। इसका कोई देवता है, यहाँ पर मैं देख रहा था डेक बाइबल में वो, और बलजबूब देवता का वो कुछ ये उसका ये है, उस बलजबूब देवता का, जैसे ऐसे अभी कोई के देवता का चूहा होता है उसका ऐसे वाहन होता है, इसका ये बलजबूब देवता का ये है। और वो जो है उसको लज्जित किया, उस देवता का ये था, चिन्ह था, और सारे लोग मानते थे उस देवता को, मिस्र लोग, और उसका ये कोई पूजा करते होंगे, उस कीड़ा कोई पूजा करते होंगे, तो उसको भी प्रभु ने क्या किया, लज्जित कर दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद हम देखते हैं पशुओं की मौत, पढ़ दीजिए उसका, और सभी पशुओं को मार डाला। 9 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़िएगा। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे। यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय बैल, भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पशु देवता को, पशुओं का जो देवता है, और उसको लज्जित किया है। और उसके बाद 8 और 9 वचन, 6वां, मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा काम जो है, और परमेश्वर जब कर रहा है, तो फिरौन का मन ऐसे ही है, कठोर ही है। 9 अध्याय का 7 में हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है फिरौन। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा, जासूस भेज दिया। तो अभी फिरौन का मन कठोर हो गया, और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। फिरौन का मन कठोर। 9 अध्याय में देखते हैं सारे पशु मर गए। फिर क्या फिरौन अंतर कर रहा है कि क्या वो इस्राएली लोगों का पशु मरे हैं? अब जा करके देखा तो एक भी पशु नहीं मरे। हाँ बोले निकले
पर इस्राएली लोगों के किसी फोड़े फपोले किसी पर नहीं हुए, कि सबके ऊपर में हो गए, जादूगरों के ऊपर में भी हो गए। निर्गमन उसका 9 अध्याय का 11 में पढ़ते हैं। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़ा न रह सके। हाँ, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। जादूगरों का भी निकले। तो 10वां और 7वां हम देखते हैं, अद्भुत काम परमेश्वर ने ओलों को गिरा दिया पृथ्वी पर। ऐसे ऐसे जो है कि ओले उससे पहले कभी नहीं गिरे थे बोलता है प्रभु। पढ़िए 14 वचन। नहीं तो अब की बार में तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। और 13 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हुआ हो और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। 18 वचन। सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। तो कभी नहीं पड़े थे ऐसा। कुछ लोग तो विश्वास किए, कुछ कर्मचारी लोग अब जान गए कि परमेश्वर का ये वर्ष पड़ रहा है, और फिरौन के कर्मचारी 20 वचन में लेकर फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन पर भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। जो घर में हाँक दिया वो बच गए, बाकी सारे नाश हो गए। तो इस रीति से हम देखते हैं। और उसके बाद 8वां अद्भुत काम, टिड्डियों को उसने जो है 10 अध्याय का 23 वचन पढ़ी। 10 अध्याय। तो किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरानों में उजाला रहा। यहाँ पर टिड्डियों का तो हो गया। अभी हम देखते हैं ये अंधकार हो गया। कितना दिन तक? 12 वचन। 12 वचन में 12 छूट गया, 12 पढ़िए, 10 का 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपने लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई। और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, परंतु ना तो उससे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उसके बाद ऐसी फिर आएंगी। पूरा धरती पर पूरी रीति से छाएगा, टिड्डियां पूरी रीति से छट करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे टिड्डियों का भी कोई देवता मिस्र में था, उसको मानते थे, इसलिए उसको लज्जित किया। और अंधकार करके परमेश्वर ने किस देवता का लज्जित किया वहां पर? सूरज देवता। वो लोग सूर्य देवता को भी मानते थे। 21 पद में हमने 23 वचन में पढ़ते, 3 दिन ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। और सारे घरों में, सारे इस्राएली घरों में उजियाला है। अंधकार को छू रहे थे, टटोल करके अंधकार ही अंधकार पूरी ओर से, अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये फिरौन की कठोरता के कारण, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनके देवताओं को लज्जित करने के लिए इस्राएली लोगों के बीच में ये और मिस्र लोगों के लोग जाने कि ये सब काम मैं दिखा रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि संसार में भी बड़ा बड़ा विपत्ति आ रहा है। प्रकाश की वाक्य की किताब में हम पढ़ते हैं कि इतना सारा विपत्ति आएगी संसार में कि वे लोग जीते परमेश्वर के पास फिर भी नहीं फिरेंगे बोला। देखिए प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, 9 अध्याय और 20 वचन से पढ़िए।
प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 20 वचन। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया, अपने हाथों के कामों में लगे हैं और उनसे मन ना फिराया। कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और सोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। आज भी देखिए ये मिस्री संसार की दशा आज सारे संसार में आपको दिखाई देता है। प्रियो, ऐसे परिस्थिति आ गई है, मरी आ गई है, लेकिन इन मरियों से भी बहुत सारे लोग मन नहीं फिरा रहे। इस्राएली लोगों को तो परमेश्वर ने अलग रखा ही है। मिस्री लोग कुछ थोड़े बहुत फिराए होंगे, यहाँ पर फिराए थे मिस्र देश में, और विश्वास भी किए, परमेश्वर का भय भी मानते थे, बोल रहे हैं। तो कुछ लोग बचेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस संसार में आज हैं जो मन ही नहीं फिरा रहे हैं, तो और भी कठोर जीवन बिता रहे हैं। देखिए, और कैसे इस देश में इस संसार का जो अधिकारी है फिरौन का छाया के रूप में है आज इस संसार में। और इस संसार का जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर। जैसे यहाँ पर फिरौन विश्वास नहीं कर रहा है। देखिए, निर्गमन में हम आते हैं फिर से। निर्गमन उसका 5 अध्याय और 2 वचन पढ़िए, क्या बोला है? फिरौन क्या कह रहा है? फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। नहीं जानता बोल रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानना चाहते। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी और लोग क्या कहते हैं कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए, सब नाश हो रहे हैं विद्वान लोग। ये वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का काम ही सब कुछ है, हमारा काम ही हमारा ईश्वर है बोल करके कहते हैं। 17 वचन पढ़िए, निर्गमन 5 का 17। फिरौन ने कहा तुम आलसी हो। हाँ, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। आलसी हो बोला, लेकिन आगे 18 में, अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। अभी देखिए, इस संसार में भी ऐसे आज बड़े बड़े पद के हैं जो प्रधान लोग हैं, वे लोग इस फिरौन के समान उनका भी स्वभाव है। एक नेता कह रहा था कि अगर सचमुच में अगर जिन्न है, जिन्न से सब कुछ मिलता है, तो मैं जिन्न को कहूंगा कि सभी इस संसार के लोगों को काम करने के लिए, वो लोगों को काम करने के लिए सिखाए, बोलता है। तो स्वयं खटे, काम करें, यही मैं बोलूंगा, जिन यही करे। तो कुछ विश्व मांगो बोले तो क्या मांगे, तो यही काम करो, सब लोग काम करो बोलो, क्या मैं बोलूं। तो काम, उन लोग क्या करते हैं, काम को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। इस संसार में ऐसे ही, फिरौन भी ऐसे ही है प्रियो। इसलिए वो आराधना के दिन में भी लोगों को, आज हम देखते हैं बड़े बड़े कर्मचारी लोग, देश और दुनिया चलाने वाला, कारखाना चलाने वाला, छुट्टी नहीं देना चाहते हैं प्रभु के लोगों को। काम करते रहो, खटते रहो। लेकिन परमेश्वर क्या किया हमारे लिए? तो एक दिन ठहरा है कि हम प्रभु के दिन में, प्रभु के घर में आए, आराधना करें। और उसने दूसरी बात, उसका स्वभाव ऐसा है। निर्गमन 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब लाल हो गया, लाल समुंदर पूरा खून हो गया, तो उस देखा और चला गया, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। देखिए 23 वचन, 7 का 23।
फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। लाल समुद्र पूरा, नील नदी पूरा लाल हो गया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। देखिए, फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, माने लापरवाह किया, माने कोई ये नहीं ले रहा, केयर नहीं ले रहा, पूरा लाल हो गया, खून हो गया। तो कई बार ऐसे होता है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, सबसे पहले कोरोना महामारी उसी के पास आया, वहां पर बढ़ गए। वहां पर जब थोड़ा ही था तो वहां का जो राष्ट्रपति जो है केयर नहीं लिया, हटाओ ये, जाने दो, थोड़ा तो हुआ है बोल करके उसने बाद में सबसे ज्यादा वहीं मरे और राष्ट्रपति पद से भी वो हार गया, है कि नहीं, है? बाद में हार गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये छोटी छोटी बातों से प्रभु वो दिखाना चाहता है, एहसास दिलाना चाहता है कि भाई मैं हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, विश्वास करो। लेकिन उसने अपना हृदय को और कठोर कर लिया, ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर करके चला जा रहा है। और हम देखते हैं उसके 7 अध्याय और उसके बाद आइए 8 अध्याय का 8 पद पढ़िए, 8 वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। तो यहाँ पर उसने जो है चालबाजी से बात कर रहा है। 15 वचन है, 15 पढ़िए। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तो यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया तो और उसकी ना सुनी। यहाँ कई बार होता है, लोग बड़े बड़े नेता प्रधान लोग ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि मैं करूंगा, लेकिन बाद में वो लोग अपना फायदा के लिए नहीं करते हैं, कठोर हो जाते हैं। ऐसे ही आज जो इस संसार में हम देख रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया है, 25 वचन पढ़िए, 8 का 25। तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, हाँ, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। अभी थोड़ा सा छूट दे रहा है, ठीक है, आप बलिदान ही करना चाह रहे हो तो इसी देश में जा करके करो, इसी देश में बलिदान करो। मतलब बहुत लोग जाओ चंगाई पाने के लिए जाओ, लेकिन उद्धार पाने के लिए मत जाओ। जाओ उससे सुनो, उससे कुछ लाभ ले लो, यीशु मसीह से जाओ लाभ ले लो, लेकिन आपका जीवन बदलो नहीं। आप दुनिया को भी मानते रहो, आप अपना सबको मानते रहो, अपना रिलेशन सब आपका देवी देवता सबको मानते रहो और उसको भी मानते रहो। इसका मतलब वही है, फिर तुम इसी देश में बलिदान करो। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं हम लोग को जाना होगा, कितना दिन के लिए, 3 दिन का मार्ग के लिए हमको। 27 वचन पढ़िए। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हाँ, तो 3 दिन का मार्ग में जाना जरूरी है, तभी आपका आराधना परमेश्वर ग्रहण योग करेगा। मतलब आप मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से प्रभु का ये अनुभव में, उद्धार के ये और सच्चे अनुभव में आना है। और इसलिए वहां पर आराधना और करने के लिए वो लोग, लेकिन उसने मन को कठोर किए रहा। फिर उसके बाद 28 वचन पढ़े हैं, फिरौन क्या कह रहा है। फिरौन ने कहा, हाँ, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। हाँ, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि इस देश के और उस देश के जो ये राजा है ऐसा बोला है कि मेरे लिए विनती करो, बहुत दूर ना जाना। तो गहराई जीवन में आपको प्रभु ले जाना चाहता है। आप गहराई में जाइए, प्रभु की गहराई में जाएंगे तभी आप अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन पाएंगे। और वर्तमान पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ज्यादा रुचि नहीं रखना है। इसलिए यहाँ पर और हल्का जीवन, मसीही जीवन बिताने के लिए और शत्रु थोड़ा छूट दे रहा है, इतना भी तक छूट दे रहा है
लेकिन प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि पूरी गहरा जीवन हमें जीना अवश्य है भाई बहनों, ताकि हमारा परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके, खुश रह सके। गहरा जीवन से ही हम खुश होता है। मछली पकड़ने के लिए क्या, और पतरस ने कहाँ लेके चला गया उसको, गहरे में लेके चल और मैं तुझे, और मछली डाला, फिर गहरा में लेकर के चला गया, मछली पकड़ा। इसलिए गहराई का जीवन प्रभु चाहता है। अब उसके बाद आइए और 9 अध्याय 27 पर, 9 से 27 पर ये तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, इस बार मैंने पाप किया है, यह बात धर्मी है, और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। सो अभी वो अपने पाप को मान रहा है। इतना कठोर, इतना अद्भुत और 8 अद्भुत काम देखने के बाद जा करके उसने अपना पाप को मान रहा है और बोला है कि यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा अधर्मी है। कई बार हम लोग पाप भी मान लेते हैं ऐसा, कई बार हम लोग ऐसा पाप पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम परिवर्तन नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा जीवन भी फिरौन के समान कठोर तो नहीं है। इस संसार में केवल पाप मान लेते हैं, लेकिन जो पाप को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, तभी उसका उस पर दया की जाए। इसने पाप तो मान रहा है, लेकिन इस्राएली प्रजा को छोड़ नहीं रहा है। बाद में 10 अध्याय में आइए, 10 अध्याय में फिर उसने पश्चाताप किया है। देखिए 10 अध्याय का 16 वचन। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का तुम्हारा भी अपराध किया है। फिर उसने, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तो फिर हम देखते हैं कि इस तरह से उसने और गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा है। कई बार परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करने से, और यहाँ पर हम देखते हैं, और परमेश्वर तो दया का धनी है, दया करता है। एक और जगह में हम देखते हैं, और फिरौन कहता है कि जाओ तुम लोग, बड़े लोग जाओ, बच्चों को मत ले जाओ, बोलता है। कितना में है? 10 का 9, 10 का 9 पढ़िए। 24। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, अरे 9 पढ़िए, पहले 9 वचन पढ़िए, और 8 से पढ़िए, 8 से। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए, और उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है सवाल कर रहे, आओ पढ़िए। मूसा ने कहा, हम तो बेटियां और भेड़ बकरियां, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। फिर पढ़ दीजिए, 11 तक पढ़ दीजिए। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, देखा, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तो बच्चों को भी हो जो है कि छोड़ना नहीं चाहता है। कई बार शत्रु शैतान जो है कि आज क्या करते हैं, और प्रभु को आप ग्रहण किया है तो आप लोग केवल खाली माता पिता ही जाना प्रभु का घर में, बच्चे नहीं जाए, बच्चे घर में रहे, और बच्चों को पटक देता है शैतान, बच्चों को बंधुआई करके रखा। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग बाल बच्चे साथ, मैं और मेरा घराना यहोवा की नित सेवा करेंगे। वचन तू प्रभु इस पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाए। घराने के साथ प्रभु उद्धार देना चाहता है, ले जाना चाहता है। बच्चों को भी प्रभु
और संडे स्कूल में सिखाना चाहता है, ले आओ प्रभु के घर में सिखाए जाए। तो इसीलिए बाल बच्चों के साथ और ले जाना नहीं जाता है। कई बार देखते हैं कि हम लोग संसार में बच्चे लोग रहते हैं, प्रभु के घर में खाली केवल माता पिता रहते हैं। इस तरह से संसार में आज प्रभु के लोग चलते हैं, लोग क्योंकि शैतान ने उनको बांध करके रखा है। आखिरी में हम देखते हैं, देखिए उसका मन में क्या है। 24 वचन पढ़िए अभी। तो फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, हाँ, तुम लोग जाओ और यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। हाँ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हाँ, माने अब तुम जाओ लेकिन बाल बच्चों को भी लेकर के जाओ, लेकिन तुम्हारा जो धन है, भेड़ बकरी गाय बैल सब छोड़ जाओ बोला। फिर क्या बोला मूसा, क्या कहता है? मूसा ने कहा तो उसको हमारे हाथ होम बलि और मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, बता के पढ़िए। इसीलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक ना रह जाएगा, एक खूर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि फिरौन और इस संसार का राजा रोकने की कोशिश करता है कि हम लोग प्रभु की आराधना आत्मा प्राण दे और तन मन धन से करें, प्रभु चाहता है। और ऐसा सेवा से प्रभु ग्रहण योग सेवा ये होता है, लेकिन फिरौन कठोर कर देता है हमारे मन को और भटका देता है। इसीलिए उसके इस्राएली लोगों के अंदर में भी बाद में क्या हो गया, फिरौन का आत्मा काम किया, तुम्हारा मन कठोर ना हो, आज्ञाकारी बने रहो बोल करके प्रभु हमसे कहता है। हमने इसी रीति से हमने पढ़ा, और इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में तुम्हारा मन कठोर ना हो, फिरौन के समान ना रहे। प्रभु के राज्य में हमें जाने के लिए प्रभु हमें मांस का हृदय और दे, जो मांस का हृदय दे और उसको मुलायम हृदय दे, कठोर नहीं, कोमल हृदय, परमेश्वर के लिए जीवन जीने का हृदय प्रभु हमें दे। इसीलिए प्रभु ने हमें और छुड़ाया है, चुना है। इसलिए आज हम इससे हम सीखते हैं, चेतावनी पाते हैं कि भाई बहनों कि हम फिरौन के से इस संसार में से हम लोग हैं, और बार बार पाप का छल से हम कठोर हो सकते हैं। अपने आप को सिखाते रहे, चिताते रहे। देखिए एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस मैच में हम लोग हिस्सा लेने वाले हैं। इब्रानियों के पत्र उसके 3 अध्याय 13 और 14 वचन हम लोग साथ में पढ़ेंगे, और इस मैच में हम लोग हिस्सा लेंगे। वरन जिस दिन तक आज के दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छलना तो हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार में हैं, यदि अंतर स्वीकार